बहुत सारे स्टूडेंट 11th और 12th में कॉमर्स स्ट्रीम तो ले लेते हैं, लेकिन आफ्टर 12th के बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो आखिर कॉलेज में आकर कौन सा कोर्स करें। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि 12th कॉमर्स के बाद आप कई सारे कोर्सेज और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका करियर चॉइस आपके इंटरेस्ट, स्किल सेट और पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर निर्भर करेगा। यहाँ कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बीकॉम के बारे में। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। ये एक ट्रेडिशनल कोर्स है जिसे आप परस्यू कर सकते हैं। आपके लिए अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। दूसरी बात करती हूँ मैं बीबीए की। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह भी एक 3 साल का ही अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स होता है। यह एक अंडर ग्रेजुएटेड डिग्री प्रोग्राम है जिसे आप परस्यू कर सकते हैं। आपको बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स की नॉलेज दी जाती है इस बीबीए मतलब कि बीबीए कोर्स के अंदर। ठीक है। अब मैं तीसरी बात आपके साथ शेयर करती हूँ बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का एकेडमिक प्रोग्राम होता है। ये भी एक 3 साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ही होता है जिसमें स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स का मेन फोकस इकोनॉमी, फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस, ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ज्ञान प्रदान करना होता है। चौथी अगर मैं बात करूँ तो वो होता है एलएलबी का। एलएलबी का मतलब है बैचलर ऑफ लॉज और ये एक अंडर ग्रेजुएट लॉ डिग्री कोर्स है। इस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को लीगल सिस्टम, लॉ, जुडिशरी और लीगल प्रोसीजर्स की नॉलेज दी जाती है। एलएलबी कोर्स ड्यूरेशन जनरली 3 इयर्स होता है और इसमें लॉ के वेरियस ब्रांचेस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड कॉरपोरेट लॉ की स्टडी की जाती है। पांचवे की अगर मैं बात करूँ तो वो है बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जो मास कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीक़ों के बारे में पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट। इस कोर्स का उद्देश्य क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करना होता है, जो कि मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे मैं बात करती हूँ सीए। सीए तो सभी को पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स माना जाता है अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है। अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो सीए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सीए की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो वो आता है कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस। कंपनी सेक्रेटरी का नाम कंपनीज के लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करना होता है। अगर आपको कंपनी लॉ और कॉरपोरेटिव गवर्नेंस के बारे में नॉलेज है तो आप सीएस के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस मैं आपको लिए लेकर आई हूँ, तो इस पर ध्यान ज़रूर देना।